बच्चों हम एकदम बहुत शॉर्ट में एक वीडियो में वेव ऑप्टिक्स क्लास 12 के सारे फॉर्मूले रिवाइज करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा, जो जो फॉर्मूले मैक्सिमम एक्सपेक्टेड जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उनको हम कर रहे हैं। ध्यान से देखो, जैसे इंटरफेरेंस में यहाँ पर कैपिटल ए क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है √a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। स्मॉल a1 स्मॉल a2 क्या है, एम्पलीट्यूड है दोनों वेव के, ए क्या है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, और फाई यहाँ पे क्या है फेज डिफरेंस, कि दोनों वेव्स किस फेज से चल रही है डिटेल में हमने पढ़ रखा है, हम फॉर्मूले रिवाइज कर रहे हैं। इसके बाद हमको याद रखना है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के। यदि एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करूंगा यहाँ पर स्क्वायर होगा तो ये अंडर रूट कट जाएगा, यानी कि इंटेंसिटी कितना आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। इसके बाद मैक्सिमम इंटेंसिटी आपको याद रखना है, जब भी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगा इस वैल्यू को मैक्सिमम बनाना है, मतलब इस कॉस के टर्म को हटाना है और इसको ऐड करना है। कॉस की मैक्सिमम वैल्यू की मैं बात करूं तो कितनी होगी, कॉस का जब ग्राफ चालू करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू होगी +1, मिनिमम वैल्यू होगी कितनी -1। तो +1 कब आएगा आपका cos 0 पर, तो यहां से हम लिखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कब होगी 5 की 0 पर, 2 पाई पर, 4 पाई पर। जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे पाथ डिफरेंस पे, पाथ डिफरेंस क्या है λ/2 पाई इंटू में 5, जब वैल्यूज रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका पाथ डिफरेंस आ जाएगा। सारी वैल्यूज मैक्सिमा किया जाएगी। इसी प्रकार से मिनिमा रखोगे cos फाइव की वैल्यू -1 रखेंगे तो मिनिमम वैल्यू आ जाएगी किसकी, इंटेंसिटी की। उसी प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे तो एक फॉर्मूला आपका ये एग्जाम में काम आने वाला है। उसके बाद इस फॉर्मूले को, इन दो फॉर्मूले को सबसे ज्यादा याद रखना है मैक्सिमम में। आई मैक्स दिया होगा तो क्या a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस आई मैक्स √i1 प्लस √i2। अच्छा ये कैसे आया भाई, जहां भी एम्पलीट्यूड का आई क्या है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के बराबर है, ये स्क्वायर इस तरफ जाएगा तो अंडर रूट बन जाएगा, यानी जहां एम्पलीट्यूड होगा वहां √i लिख सकता हूं। देखो a1 था तो मैंने क्या कर दिया √i1 कर दिया, इसको याद रखना है। ऐसे ही कंडीशन किसके लिए याद रखनी है, मिनिमम के लिए याद रखनी है। यहाँ प्लस वहां क्या हो जाएगा माइनस। इसी को यदि मैं स्क्वायर को यहाँ कर दूं तो ये अंडर रूट बन जाएगा, तो a1 प्लस a2 √i मैक्स हो जाएगा। यहाँ पर स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका √i मिनिमम a1 माइनस a2। इन दोनों में जब एलिमिनेशन निकाल लगाएंगे तो एक बार a1 की वैल्यू निकलेगी, एक बार a2 की वैल्यू निकलेगी। a1 आपका क्या आएगा √i मैक्स प्लस √i मिनिमम बाय 2 प्लस में मिनिमम निकालना होगा तो माइनस में। इस फॉर्मूले को याद रखेंगे। इन फॉर्मूले से बहुत हर साल क्वेश्चंस बन रहे हैं। उसके बाद यदि फ्रिंज आपकी स्लिट विड्थ दे रखी है W1 W2 और इंटेंसिटीज दे रखी है रेशियो के फॉर्म में, इसको लगाएंगे। इंटेंसिटी जगह एम्पलीट्यूड दिया है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो ये फॉर्मूले सारे आपके इंटरफेरेंस में लगेंगे। उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं किससे, आपके डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको रखना है फ्रिंज विड्थ का, क्या λd/d। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ द वेव, कैपिटल डी स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस। ध्यान से देखना, आपने पढ़ रखा होगा इसको। यदि मैं बोलूं यहाँ पर डबल स्लिट बना था, ये देखो ये डबल स्लिट, दो सोर्स थे, S1 स्लिट S2 स्लिट, यहाँ पर सोर्स S था, हमने यहाँ पर डेरिवेशन किया था, इस तरीके से जा रहा था। ये P0 यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, यहाँ पर P पोजीशन निकालना है कितनी डिस्टेंस पर, मान लिया Y पर। इस स्लिट और स्क्रीन के बीच की डिस्टेंस को कैपिटल D बोला था, और दोनों स्लिट के बीच की डिस्टेंस को क्या बोला था, स्मॉल d। और लैम्डा क्या है, वेवलेंथ। तो फ्रिंज विड्थ हर जगह बराबर बराबर होगी विड्थ फ्रिंज की, तो बीटा बराबर λd/d। यदि मैं बोलूं ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा n λd/d। n यहाँ पे क्या है, नंबर है, किस नंबर की फ्रिंज की बात कर रहा है। डार्क की बोलेंगे तो एज इट इज वही फॉर्मूला होगा, सिर्फ n यह क्या जाएगा 2n-1/2 λd/d। यहाँ से देखो λd/d क्या है, फ्रिंज विड्थ, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ y बराबर n बीटा। बीटा क्या है आपकी फ्रिंज विड्थ। यदि मान लो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बोल दिया तो क्या हो जाएगा β/d, डी से डी कट जाएगा तो λ/d। इस बात को याद रखना है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट के पीछे जो मीडियम था वो क्या था, एयर था। मीडियम की जगह कोई दूसरा मीडियम आएगा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल जाएगा, तो उस कंडीशन में वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। वेवलेंथ क्या हो जाएगी λ/μ, तो वेवलेंथ चेंज होगी तो फ्रिंज विड्थ भी कम हो जाएगी, क्या β/μ। इस बात को आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। इसके बाद सिंगल स्लिट के और फॉर्मूलेज हैं, 2-3 फॉर्मूले, उनसे कभी कभी क्वेश्चंस आए हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे।